नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी में लिखी गई एक पुस्तक शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार इसके साथ उपस्थित हूं। मोहर बसु इसकी लेखिका हैं। विशेष अवसर यह है कि आज बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन पर साहित्य तक के बुक कैफ़े की ओर से इससे बेहतर तोहफा उन्हें नहीं दिया जा सकता था जब हम उनकी उस जीवनी की बात कर रहे हैं जो शाहरुख खान पर लिखी गई दूसरी पुस्तकों से सर्वथा अलग है। इसकी लेखिका मोहर बसु मिड डे में मनोरंजन की प्रमुख संवाददाता रही हैं और एक फिल्म समीक्षक के रूप में उनकी अपनी पहचान रही है। खासकर मनोरंजन जगत में उनके लेखन की बहुत पूछ रही है और वे एक जानी मानी लेखिका के रूप में शाहरुख खान की इस जीवनी से इसलिए भी स्थापित होती हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसने लगभग 3 दशक से अधिक समय तक न केवल बॉलीवुड पे राज किया है बल्कि भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिनकी पहचान है। उनका कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना जिसका अपना जीवन किसी भी कद और किसी भी पैमाने से बड़ा है, लेकिन शाहरुख कौन सी चीजें बनाती हैं, इस पुस्तक में उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है। शाहरुख की तमाम फिल्मों की तो बात है ही है इस पुस्तक में, लेकिन इस पुस्तक के कुल 12 अध्यायों में उन्होंने शुरुआत पठान से की है। उनका कहना है कि यह फिल्म जो है बुधवार 24 जनवरी 2023 को 6:17 पर एक ट्वीट करते हैं शाहरुख खान और उस ट्वीट के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। लगभग 1 दशक बाद चेन्नई एक्सप्रेस के बाद पठान आती है और पठान आते ही भारतीय बाजारों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में छा जाती है। ये फिल्म तब हिट होती है जब 10 सालों में शाहरुख की कई फिल्में पिटती हैं और न केवल पिटती हैं बल्कि जीरो भी उसमें शामिल है और उन फिल्मों के बाद शाहरुख के बारे में ये लिखा जाने लगा था कि शाहरुख तो अब चूक गए हैं, उनका कोई भी समय नहीं। लेकिन शाहरुख इस फिल्म से ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी बादशाहत अभी भी कायम है और पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ और द रिटर्न ऑफ द किंग इस पुस्तक की शुरुआत होती है। इस पुस्तक में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और महानगरों में जिस तरह से शाहरुख को लेके पठान को लेकर लोगों की दीवानगी होती है, जिस तरह से एक वातावरण पठान के बायकॉट का चलता है, उस दौरान यह फिल्म रिलीज होती है और पूरी दुनिया में जो शाहरुख के फैन हैं वो किस तरह से इस फिल्म को सफल कराने के लिए जुटते हैं और फिल्म कितनी करोड़ का कारोबार करती है, ये सारी बातें भी लिखी हैं। लेकिन जो सबसे खास बात इस पुस्तक की यह है कि शाहरुख खान पर ढेरों जीवनियाँ लिखी गई हैं। शाहरुख खान की ज़िंदगी का ऐसा कोई पड़ाव नहीं है जिस पर साक्षात्कार न हुए हों, जिस पर किताबें न लिखी गई। शाहरुख खुद भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं और वहाँ उन्होंने अपने जीवन के बारे में किसी भी सवाल को छुपाया नहीं। लेकिन यह पुस्तक बहुत ही श्रम से मोहर बसु ने लिखी है जो दूसरी पुस्तकों से इस मायने में अलग है कि इसमें शाहरुख के अब तक के जितने भी साक्षात्कार हैं, उनके साथ जो लोग काम करने वाले हैं, उनके साथ फिल्मों से जुड़ी जो घटनाएं हैं, उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, वो भी इस पुस्तक में लिखी गई हैं। लिखने का ढंग इतना रोचक है कि हर पन्ने पर एक कहानी है और वो कहानी ऐसी कहानी है जो निश्चित रूप से किसी भी फिल्म में अगर उसको ढाला जाए तो वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो।
जैसे शाहरुख का असली नाम क्या था, यह बात भी इस किताब में। शाहरुख के माता पिता के बीच में प्रेम कैसे हुआ। शाहरुख की अपनी प्रेम कहानी तो है, लेकिन उनके पिताजी और उनके माता का जो प्रेम है वो किसी भी प्रेम कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक। उनकी माताजी का एक्सीडेंट होता है, ये इनके पिताजी जो है वो ब्लड देने जाते हैं। माताजी इनकी बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, पिताजी उस तुलना में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका जरूर होती है। देश के विभाजन के समय वो लोग दिल्ली रह जाते हैं, लेकिन एक तरफ दक्षिण दिल्ली का पढ़ा लिखा वातावरण, दूसरी तरफ ही फिर इनकी माताजी का भी एक्सीडेंट होता है। और उस दौरान जब वो बीमार होती हैं तो शाहरुख खान के पिताजी किस तरह से उनको ब्लड देने जाते हैं और फिर दोनों के संबंधों में किस तरह से गहराई आती है। एक तो ये कहानी, इसके अलावा गौरी से शाहरुख की जो मुलाकात होती है, किस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है, किस तरह से एक डांस पार्टी में वो गौरी से मिलते हैं और गौरी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। उस समय उनकी उम्र 14 साल होती है, शाहरुख की 18 साल। बीच में शाहरुख इतने पजेसिव होते हैं किसी दौर में कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। 6 महीने 8 महीने एक दूसरे की से बातचीत तक नहीं करते। इस तरह के तमाम किस्से। शाहरुख की दिलीप कुमार से मुलाकात। शाहरुख का साक्षात्कारों में यह कहना कि दिलीप साहब अब बूढ़े हो चुके हैं, अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट ले लिया है और मैं। इसके अतिरिक्त शाहरुख खान का विश्वविद्यालय का जीवन, हंसराज कॉलेज का जीवन दिल्ली का। शाहरुख ने दिल्ली को कब छोड़ दिया। शाहरुख दिल्ली वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी माताजी की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद जब उनकी माताजी उनके जीवन से जाती हैं तो वो आखिरी जब पहुंचते हैं बॉम्बे तो अपना बैग उठाकर पहुंचते हैं और फिर दिल्ली से उनका वह जुड़ाव नहीं रहता माता के न रहने के बाद। लेकिन वही शाहरुख खान जब फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो उन्होंने पठान से जो कोशिश की थी, किसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि 1 साल और इंतजार करूंगा वरना दिल्ली लौट जाऊंगा। वह शाहरुख जो मुंबई के ऐसे एक बंगले, ऐसी कोठी में रहते हैं जो मुंबई की सबसे महंगी संपत्तियों में से एक है, 200 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है, उस बंगले को छोड़कर भी शाहरुख दिल्ली वापस लौटने को तैयार थे। तो यह पुस्तक दरअसल जो इसके अध्याय हैं, द रिटर्न ऑफ द किंग, इट टेक्स अ विलेज इवन फॉर अ बादशाह, द बिग बॉम्बे ड्रीम, a love story for the ages, the anti-hero, everyone wants a Raj, the world is his oyster, Shahrukh Khan, the man everyone loves and wants, doom of Y2K, रिस्क है तो इश्क है बेबी, द खान stood tall, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यह पुस्तक इन 12 अध्यायों में शाहरुख खान के जीवन के उन पन्नों को पलटने की कोशिश करती है जिन पन्नों को सामान्य तौर पर हम अभी भूल चुके हैं। खास बात यह है कि इन सारे अध्यायों से पहले शाहरुख की फिल्मों से जुड़े हुए कुछ डायलॉग हैं, साथ ही उनके ऐसे चित्र भी हैं जो इस पुस्तक को खास बनाते हैं। मुझे अंधेरा पसंद है, तुम्हारे आने वाले कल की याद दिलाता है। इस तरह के डायलॉग्स हर अध्याय के, जिन अध्यायों की मैंने बात की उन अध्यायों के आगे हैं। एक बहुत बड़ा खंड जो है पिक्चरों का है, वो रेयर फोटोग्राफ्स हैं, जो फोटोग्राफ्स सामान्य तौर पर बाहर नहीं मिलते हैं। इस पुस्तक में मोहर बसु ने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदीप बांडेकर ने किस तरह से इन पिक्चरों को खींचा था और किस तरह से उनका पूरा एक जीवन जो है वह शाहरुख खान की फिल्मों और कैमरे के से इतर भी, जब वो फिल्मों के सामने नहीं होते हैं, कैमरे के सामने नहीं होते हैं, तब उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ घट रहा होता है, किस तरह से वो पार्टी में होते हैं, किस तरह से अपने साथी कलाकारों के साथ होते हैं, उन सब के बारे में भी यह याद दिलाता है। शाहरुख खान की ज़िंदगी में उनके अध्यापकों, उनके सहयोगियों, उनके
कक्षा के दोस्तों, उनके परिवार के लोगों, उनके सहकर्मियों, उनके निर्देशकों, उनके संगीतकारों, उनके गीतकारों के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, लगभग हर वो पहलू तलाशने की कोशिश की है मोहर बासु ने जो अलग अलग जगहों पे रहे हैं, और वही इस पुस्तक को खास बनाती है। आई से इट विथ ऑल ह्यूमिलिटी, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। ये शाहरुख खान का वर्ड है। इस पुस्तक को इस जीवनी को हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है और इसका मूल्य इस पुस्तक का मूल्य 799 रुपये है। शाहरुख खान को एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वे अपनी फिल्मों से ऐसे ही सिने जगत को, भारतीयों को, और जहां भी भारतीय हैं उनको गौरवान्वित करते रहें। मैं फिल्मों का नाम नहीं लूँगा, उनकी फिल्में उनके प्रशंसकों के बीच जिंदा हैं। उन सभी फिल्मों की बात है, उन सभी फिल्मों को के पीछे की कहानी है, उनके आगे की कहानी है। वो फिल्में किस तरह से मिलती हैं, किस तरह से वो फौजी में जाते हैं, किस तरह से उनकी पहली फिल्म आती है, फौजी से भी पहले किस फिल्म में उन्होंने काम किया था, अरुंधति राय के पति ने कौन सी फिल्म बनाई थी। अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद शाहरुख किस तरह से उर्दू और हिंदी पर अपना अधिकार करते हैं। दिलीप कुमार साहब किस तरह से उन्हें अपने बेटे की तरह से सायरा बानू और दिलीप कुमार मानते हैं। शाहरुख ने क्यों गौरी को इतना पसंद किया, या उनकी ज़िंदगी में किस तरह से दूसरे लोग, किस तरह से दुनिया भर में उनके प्रशंसक उनको पूछते रहे हैं। दुनिया भर के अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन टाइम्स, द गार्जियन तक उनके बारे में क्या कुछ लिखता रहा है। शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो इसमें छूट रहा हो। OTT की दुनिया, टेलीविज़न की दुनिया, बड़े पर्दे की दुनिया और सिने जगत की दुनिया से इतर शाहरुख किस तरह से एक दयालु व्यक्ति भी हैं। किस तरह से उन्होंने कोविड के बाद सहायक कलाकारों के लिए, एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए न केवल अभियान चलाया बल्कि कंसर्ट करने की कोशिश की, सड़क पर भी उतरे वो। उन सब की बातें इस फिल्म में हैं। शाहरुख खान, मोहर बासु की इस पिक्चर को, लेजेंड, आइकॉन, स्टार को आप खरीद कर पढ़ें अगर आप प्रशंसक हैं। 799 रुपये में बता चुका हूँ हार्ड बाउंड संस्करण का। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहरुख के प्रशंसकों के लिए हार्पर कॉलिंस इस पुस्तक को हिंदी में भी प्रकाशित करेगा। अगर ये पुस्तक हिंदी में भी आए तो शाहरुख के प्रशंसकों को और भी अधिक खुशी होगी। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर हर शनिवार को आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। अगले शनिवार मैं फिर किसी अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। बुक कैफे के एक दिन एक किताब में हर दिन मैं किसी न किसी एक पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।